है हर गिद्ध दृष्टि जमीनों की माफियाओं की होती है। अब जमीन माफिया अब इतने दिनों के बाद रकबा इसका 150 सालों से छपरा का रकबा से लेकर के सब कुछ सीओ ने कहा और बिना किसी नोटिस के आप पूरे घर को आप उजाड़ेंगे, माँ बहनों का और गरीब परिवार को, ये तो मरने वाली बात है। मुझे लगता है कि कानून का उल्लंघन है, मूल्यों का उल्लंघन है और आप प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, आप समझिए कि ईमानदार लड़ाई पप्पू यादव की सिपाही लड़ेंगे। इनको बचाने में हमको जितनी क्षमता होगी हम पूरा लगाएंगे, हम आपको भरोसा। चले बड़ी तो मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और मैं आग्रह करूंगा, मुझको नहीं पता नंदकिशोर बाबू के लोग होंगे, उनको हटाइए ना यार, यहाँ लोग होंगे तो उनको कहिए, उनकी सरकार है, मैं पैर पकड़ता हूँ, उनको बाध करिए। यहाँ राजनीति मत करिएगा, हर आदमी का सहयोग लीजिए, जिस आदमी की मदद उनका सेना किया गया। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए, रोज लोग घर से घर में चूल्हा नहीं मिलता है, खाना तो आज तक लोग आंसुओं में भी लोग आक्रोशित होकर अशोक राजपथ को जाम करने लगा। समझा बुझाकर चूंकि आक्रोशित स्वभाव है, चूंकि उनका घर गाड़ी इसी का विरोध है और माननीय न्यायालय में भी मामला किया हुआ है और उसके बाद हम लोग मेल भी कर देंगे डीएम को 1 बजे से समय 5 आदमी आप लोगों को बुलाए, हम लोग चले जाएंगे और उससे पहले 8 बजे शायद बात हुई है कुछ लोगों से। सुनता नहीं सुनता, पैर पकड़े ना, हाथ जोड़े ना, वैसे वो भी एक बार जोड़े। यदि नहीं जोड़ता है तो समझ लीजिएगा नंदकिशोर बाबू और पप्पू यादव का कोई न कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसीलिए हम चुपचाप हो गए। बिना इंटरेस्ट के कोई चुप नहीं हो सकता, इसका ख्याल मैं प्रणाम करता हूँ। हमको 6 महीना पहले आना था, 6 बजे रास्ते में एक मर्डर हो गई थी, जिसके चलते हम एक जगह रुक गए। इस क्षमा के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा कि मैं पल पल आपके साथ हूं। हम जानना चाहते कल 1 बजे यहाँ की 3, 4, 5 आदमी आप जाएं, आप जा करके उनको पूरी डिटेल बताएं और बुधवार के पहले आप स्टेज आए, किसी भी कीमत, सब के सब, किसी को मतलब नहीं है। कुछ मतलब थोड़ी सी कोर्ट में हल्की सी बची हुई। हम अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हैं। हमको कल रात में हर्ष के यहाँ से हमारे एक साथी हमको फोन किए, फिर सुबह भी हमको हमारे एक मित्र ने फोन किया कि ऐसे ऐसे हालात हैं और ऐसी परिस्थितियां हैं। ये परिस्थितियां कोई बिहार की नहीं, बहुत सारे देशों में, उत्तर प्रदेश से लेकर सभी जगह सरकार मुख्य कानून होता है, अपनी पावर होती है। सरकार कभी सही काम करती नहीं है। सरकार सही काम इसलिए नहीं करती है कि उसके सबसे बड़े दोषी समाज हो। घर में बचावे लगी ना हम सब भैया सुन लीजिए, गंभीरता से सुनिएगा तो ठीक। मैं तो हम सीएम और उनसे बात कर चुके हैं सवेरे और उन्होंने वादा किया कि आज हम नहीं चलाएंगे बुधवार तक, इसीलिए हम आगे। हमको 2 साथियों ने फोन किया मधेपुरा में था, क्योंकि मुझे आप लोगों से मैं कई मर्डर हुए थे, भागे हम आए, अभी घटना घटी वहाँ जाना है। हम पब्लिक को जानते, हमसे ज्यादा पब्लिक को दुनिया में कोई जानता है नहीं भारत, इसलिए मेरा बहुत इंटरेस्ट। अब तब तक हम यहाँ से बैक नहीं होंगे। आप सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा की बात मत करिए या रोड जाम मत करिए। हमेशा पार्लियामेंट हम बार कहते हैं, आप ये तय कर लीजिए कि हम महिलाओं के साथ रात दिन यहाँ बैठेंगे
और आप अच्छा बोलिए, ताली बजाबे करेगा ए लोग। भैया सुनिए भैया, हम बहुत देखे ना भैया, हम तो पटना के बहुत चीजों में देखे, हम तो पटना में बहुत चीजों में देखे। और कुछ हर घर में ऑक्सीजन पहुंचा के भी भारत को देखे, सुई पहुंचा के भी देखे, दाना पहुंचा के भी देखे, और हर घर के जिंदगी में आंसू पहुंचा के भी देखे, बचा के भी देखे। कोई मतलब रहता है, पड़ोसी मरता है, आप जाते हैं, फिर उस पड़ोसी नेता भी बिके होंगे, उनको कह दिया होगा 5 करोड़ आपको भी मिल जाएगा। ये जो रियल एस्टेट का धंधा चलता है वो 5 आदमी से मिल के चलता है। पहला दलाल, फिर CODCLR ADM कर्मचारी, तीसरा नेता, चौथा अपराधी, 5वां थाना पदाधिकारी। ये 5 आदमी मिलके जमीन का दलाल है। पहले हम लोग का दादा कहता था जमीन की दलाली करता, अब इंग्लिश में वो रियल एस्टेट हो गया। दूसरों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि नजर रखने वाले लोग अपने को कहते हैं मैं तो जमीन का धंधा करता, 1 कट्ठा 2 कट्ठा। बॉम्बे में कौन है, CO से मिलकर के पुराना 4 साल 5 साल पहले रसीद कटवाना शुरू कर दिया, हमको पता भी नहीं है। 5 साल में हमारी जमीन किसी और की हो गई, और फिर पप्पू यादव मर्डर हो गया। मैं करे कुटुन पिसोन बेटा का नाम दुर्गा दास, दूसरा के पैसे से भगवान, हम ताजमहल के नीचे हिंदू मियाँ को खोज रहे हैं, हम मस्जिद के नीचे शंकर भगवान मंदिर के नीचे बिस्मिल्लाह को खोज रहे हैं। सर हम कभी मंगल की बात करते थे, क्या यही कंट्री है? हम जीने की बात नहीं करते हैं। जर्मनी में एक बार हॉर्न बजा था तो 7 साल की सजा हुई थी। 200 के स्पीड में चलने वाली गाड़ी 190 में चली तो जर्मनी की सरकार ने आजीवन उसका लाइसेंस छीन लिया, परिवार को नहीं मिला। बोला कि 190 में चलना था तो 3rd लेन में चलते, 190 में जिस लेन में चले इसका मतलब है कि तुम दूसरों की जिंदगी में दखल दे रहे हो। सर आपके लाइफ में कभी इनकम टैक्स, कभी सेल टैक्स, कभी माफिया टैक्स, कभी गुंडा टैक्स, कभी नेता टैक्स, कभी दरोगा टैक्स, कभी रोड टैक्स, कभी 160 रुपया में टोल टैक्स, कभी ट्रैफिक टैक्स। सर किसी कंट्री में ऐसा नहीं है। आप परिवार के साथ जाते हैं, ये राइट नहीं है किसी को देश में कि आप रोक करके उसका कागज चेक कर लें। यदि आप पीता है 12 बलात्कार हुए हाजीपुर में, 9 में कल वैशाली गए थे, एक बच्ची को 7 गोली मार दी। तो स्मैक, ड्रग्स, फैटनर, एब्सोलेशन लीजिएगा तो कहां जाएगा? पप्पू यादव की बेटी बहन, यहाँ जितने लोग हैं, मां की नजरें गई, बेटी और बच्चे गए, नहीं बचेंगे सर। मैं जानता हूं, मैं एक हॉस्टल को देखा हूं, हालात अच्छे नहीं हैं। बस अभी इस लड़ाई को गंभीरता से लड़िए। 3 दिन तक आपको कोई टच नहीं करेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। कल 1 बजे DM साहब से मिल लीजिए, DM साहब से मिलकर अपनी सारी बात रख दीजिए और कोशिश करिए सोम मंगल के भीतर हमको एक ऐसा स्टे मिले। पूरी सुनवाई आप करते रहिए, जब तक पूरी सुनवाई नहीं होता है तब तक प्रशासन का दखल ना हो। सुनवाई के बाद कोर्ट का जो निर्णय हो, उनको बोलिए कि आपका जो निर्णय होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन जब तक पूरी निर्णय नहीं आती है तब तक हुजूर इसको रोका जाए ताकि प्रशासन हम लोग को तंग ना। इन मुद्दों को लेकर के आप बात करिए, हम आपके साथ हैं, उपलब्ध हैं और हमेशा हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। 21 उम्मीद से यहाँ बैठी, क्या नेता इसकी उम्मीद को सॉल्व कर सकते हैं? हरगिज नहीं, उसके बाप की औकात नहीं है। ताली में बजाइए। नीतीश कुमार को नालंदा में औकात नहीं है, जूता पीट देता है। नीतीश कुमार को नालंदा में बम फोड़ देता है, उसके शहर में स्कूल भूसा में भरा हुआ होता है, 1.5 किलोमीटर पर उसके यहाँ बच्चे पढ़ने के लायक नहीं होते। हम 300 पासवान की टोली में, हमने कहा सोनू, हमने तो बहुत सोनू देखा लाइफ में, हम अमेरिका से जब से लौट के आए। उसी के गांव में है, भैया चुप रहिए, उसी के गांव में दबंग आदमी एक बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, शादी कहता है मैं सोऊंगा, मना किया, 3 हमारी मां, तीनों को गोली मार दिया। नीतीश जी को हमने फोन लगाया, बातचीत हुई, तो कहता है कि आप वहां भी पहुंच ही गए, हमसे ऐसा सवाल करता।
चंदेश्वर शर्मा को मार दिया। मांझी की एक बेटी को उठा के दबंग लोग ले जा रहे थे, उसने विरोध किया, जिंदा जला दिया। हिरसा में नीतीश जी कुछ नहीं करता। स्पीकर की बात दरोगा नहीं मानता। सुशील मोदी की बात पड़ोसी नहीं मानता। नंद किशोर यादव जी की बात 5 बार तो आप ही 6 बार एमएलए बनाए। मैं आलोचना करने नहीं आया हूं। बड़ा मोड़ा बच्चे हैं जो अपनी बीवी अपने बाल बच्चा के लिए जीते हैं। इस कंट्री में अच्छा लोग कबीर के बाद, अब मैं जितना जानता हूं या मैंने जितना समझने की कोशिश इस देश को की, यदि एक भी अच्छे लोग होते तो कम से कम कोई एक मोहल्ला या कोई एक वार्ड, क्यों आज तक इस हिंदुस्तान में किसी को औकात नहीं हुई कि हम भ्रष्टाचार को कहीं से एक जगह खत्म करें। कहीं एक ऐसी दुनिया में स्कूल बनाए जहां दुनिया के, भारत के हर उस आदमी को, उस बच्चों को जो प्रतिभावान है, जो विलक्षण है, उसको मैं अपनी जिंदगी दे सकूं। क्यों कोई दुनिया में जितने पॉलिटिशियन या सिस्टम या पूंजीपति, अदानी हो, अंबानी हो या उसके पहले बिरला हो, टाटा हो, क्या कारण है कि हमने दुनिया में एक ऐसी चीज नहीं बनाई, पूरी दुनिया की रास्ते जहां बंद हो जाए वहां आम आदमी के लिए हमारी जरूरत पूरी हो। तो जो देश में कभी आम आदमी की इज्जत हुई नहीं, इस देश में इंसान का कदर कब होता है, कब हुआ? कभी आज तक उठा के देख लीजिए। इंसान को हम भगवान की पूजा करते हैं। इस देश के बाहर दुनिया में भगवान को जानता ही नहीं। जर्मनी में नहीं जानता, जापान में नहीं जानता, इंसान को जानता। वो अपनी लाइफ जीता। इंग्लैंड, मेरे यहाँ एक वार्ड सदस्य और मोटा चेन ना पहन लिया कि पूरी दुनिया को मुखियारी से लेके एमएलए एमपी तक तबाह कर देता है लाइफ में दूसरों के लिए। हम जीने देते हैं किसी को, या सोसाइटी कितनी करा? आप हमको जरा सा बता दें, सुबह से शाम भगवान इंसान क्यों नहीं? भगवान तो मेरे भीतर है ना, करें ना हम भगवान की पूजा। भगवान का आचरण कर ले, उसी का कैरेक्टर पैदा कर ले कि भगवान ने जो किया है हम वही करें। बस भगवान को मानेंगे, पूजेंगे, लेकिन उसका आचरण लेंगे नहीं। भोरे से शाम हम पहले मंगल और चांद की बात करते थे, यहाँ गरीबी मिटाने की बात नहीं होती। आम आदमी की जिंदगी में यह हिम्मत कैसे होती है सरकार को दखल देने? इसकी औकात क्या है? प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो, उसकी औकात क्या हो? हमारी बात सुनिए, तालियों नहीं बजाइए। ये हिम्मत दूसरे कंट्री में क्यों नहीं होती? बांग्लादेश में 2 मिनट में पूरा बांग्लादेश सड़कों